उठो गुरुमुख उठो। श्री गुरु महाराज जी का हुक्म है गुरुमुख उठो। श्री गुरु महाराज जी का हुक्म है गुरुमुख उठो। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। आप प्रगटे इस जगत में जीव काज संवारने, शब्द नाव बनाए सुंदर दुखद जीव उबारने। तुझ आगे अरदास हमारी, जियो पिंड सब तेरा। कह नानक सब तेरी वड्याई, कोई नाम न जाने मेरा। नम्रता और दीनता से भेंट सतगुरु लीजिए। मैं हूँ शरणागत तुम्हारा, दास अपना कीजिए। अक्सर हम जब सुमिरन करते हैं, सुमिरन में बैठते हैं, सुमिरन कर रहे होते हैं, हमारे मन में यूँ तो अनेक विचार चलते हैं, जिसकी कोई गिनती नहीं है, जिसका कोई पारावार नहीं है कि हम कहें कि सैकड़ों विचार चलते हैं या हजारों विचार चलते हैं। कोई गिनती नहीं है, अनगिनत विचार चलते हैं। लेकिन सुमिरन करते हुए एक विचार ये भी चल पड़ता है कि भजन में हमारा मन तो टिकता नहीं है। और ये अक्सर हर किसी की विचारधारा हो सकती है। और ये सुमिरन करते हुए भी हम खुद सोच रहे होते हैं, अपने आप विचार कर रहे होते हैं कि हमारा मन टिक नहीं रहा है, क्योंकि इधर उधर के ख्याल चलते रहते हैं। फिर ख्यालों की कोई सीमा नहीं है, एक चल रहा होता है, बीच में ही दूसरा आ जाता है, दूसरा ख़त्म नहीं होता, उससे पहले तीसरा आ जाता है। यानी अनगिनत विचारों के चलते सुमिरन या तो शुरू ही नहीं होता या बीच बीच में रुकावट आ जाती है, सुमिरन परवान ही नहीं चढ़ता। और ऐसा सोचते हम ये विचार भी अपने अंदर उठता हुआ देखते हैं कि जब मन टिकता नहीं है, ख्याल इधर उधर के आ जाते हैं, कई कई चेहरे सामने आ जाते हैं, तो सुमिरन में बैठने का फायदा ही क्या है। और ऐसा सोच कर ये हम फैसला करते हैं कि चलो छोड़ो, रहने दो। इसलिए महापुरुष कई उदाहरण देते हैं, कई प्रकार से समझाते हैं कि एक सुमिरन की जो हकीकी हिदायत महापुरुष समझाते हैं, जो सच्चाई है, अंदर की सच्चाई का जो हमें वास्ता देते हुए कि अंदर की अपनी ये जो विचारधारा है, अंदर के अंदर चलने दो। पहले बाहर से निपुण हो जाओ, बाहर से कलाकार हो जाओ, बाहर से चाहे अपने आप को समझने मात्र के लिए या समझाने मात्र के लिए भाव कहने का कि एक बाहर का नक्शा तो हम निर्धारित करें कि हम सुमिरन में बैठे हैं, बैठे रहेंगे। 2 घंटे बैठना है तो बैठे रहेंगे। अपने आप को बिठाए रखो। जैसे हम शादी में जाते हैं, चाहे वर पक्ष की तरफ से हैं या वधू पक्ष की तरफ से, क्योंकि सामने स्टेज लगा है, वहाँ पर वर और वधू दोनों बैठे हैं। और उस महफिल में
वर और वधू दोनों ही तरफ के लोग होते हैं। लड़की के माता पिता परिवार भी है और लड़के का माता पिता परिवार भी है। लड़के वाले जो लोग हैं, लड़के की तरफ आने वाले हैं, वो लड़के के माँ बाप को, और लड़की वालों के बुलाने पर जो उनके रिश्तेदार आते हैं वो लड़की वालों को वहाँ आकर के लिफाफा देते हैं, शगुन देते हैं, या कहें कि आशीर्वाद देते हैं लिफाफे के रूप में। एक जो संसार में प्रचलन है, तो ये भी एक प्रचलन है ही। हम रोज़ इस क्षेत्र से गुजरते हैं, शादी वाले मंडप में आना जाना होता है कि लिफाफे में जो रुपए डालते हैं तो वो लिफाफा देते वक्त फ़ोटो खींचा जाता है। हम फ़ोटो खिंचवाना भी चाहते हैं कि जब भी हम लिफाफा दें तो सारी दुनिया को पता लगना चाहिए। यानी हमारा ये भाव होता है और एक फैशन बन गया है। और वो लड़की लड़के वाले परिवार वाले भी कहते हैं कि आशीर्वाद देने के लिए आना है और अब आशीर्वाद देने के लिए आए हैं, तो वहाँ खड़ा किया जाता है वर और वधू के पीछे लिफाफा देते हुए हम फ़ोटो खिंचवाते, सब जानते हैं। अब लिफाफे में क्या है, क्या कोई खोल कर देखता है उस वक़्त? लड़की वाला हो लड़के वाला हो, जो लोग देख रहे हैं, जिसको पता लग रहा है किस किस का फ़ोटो खिंच रहा है, उस वक़्त वहाँ कोई भी लिफाफा खोल कर नहीं देखता। और लिफाफे में हर किसी के एक जैसी राशि नहीं होती, सबके अलग अलग प्रकार के लिफाफे होते हैं। किसी ने 500 डाला है, किसी ने 1100 डाला है, किसी ने 250 डाला है, किसी का 100 डाला है। अच्छा, कोई लिफाफा खाली भी निकल आता है। अब चाहे भूल से खाली रहा हो या कोई जानबूझकर ही खाली दे दे, लेकिन क्या फर्क पड़ता है लिफाफे के अंदर क्या है क्या नहीं है। अभी तो यहाँ पर प्राथमिकता ये है कि हम आशीर्वाद दे रहे हैं, फ़ोटो खिंचवा रहे हैं। हमारा फ़ोटो खिंच गया कि हम यहाँ आए, हम स्टेज पर भी आए, हमने आशीर्वाद दिया, वो फ़ोटो में सब कुछ आ गया। अंदर की कहानी चलती रहेगी, चलने दो। ऐसे ही जो सिमरन पर बैठते हैं हम, हमारे अंदर क्या विचार चलता है, मन में क्या विचार चलता है, उसका बाहर असर नहीं आना चाहिए। और बाहर जो विचार चलता है वो अंदर असर नहीं जाना चाहिए। केवल ज़रूरी यह है कि जो बाहर से हम सत्संग सुनते हैं, महापुरुषों के वचन सुनते हैं, या जो हम फैसला करते हैं कि हमने सुमरन करना है, तो इस प्रकार के विचार हम अपने अंदर भरें तो हमारे लिए फ़ायदा है। लेकिन जो ये मन में विचार आता है कि मन टिकता नहीं है और मन टिक नहीं रहा है, इधर उधर के ख्याल आ रहे हैं, तो क्या फ़ायदा, उठ जाते हैं। और हम ऐसा सोचकर उठ पड़ते, कोई 10 मिनट में उठ जाता है, कोई 15 मिनट में उठ जाता है, कोई आधा घंटा बैठकर प्रयास करके उठ जाता है, कोई घंटा बैठकर उठ जाता है। महापुरुष समझाते हैं कि इन ख्यालों की वजह से, इन विचारों की वजह से अपने इरादे को कमज़ोर नहीं करना है। सुमरन करने का जो हम दृढ़ निश्चय कर लें, फिर अंदर क्या चल रहा है उसकी परवाह ना करते हुए अपने उस मिशन को हर वक्त याद रखें कि हमने जो संकल्प लिया है, हमने जो दृढ़ निश्चय किया है कि हमने सतगुरु की आज्ञा को मानना है, सतगुरु की आज्ञा को शिरोधार्य अगर कर लिया है, तो दृढ़ संकल्प से 2 घंटे का फ़ोटो हम खिंचवा के छोड़े। अंदर जो कुछ भी हो, अंदर हल्के विचार भी आएंगे, अच्छे विचार भी आएंगे, भक्ति वाले विचार भी आएंगे,
हमने अपनी उन अच्छे विचारों पर पकड़ बनानी है और जो हल्के माड़े विचार हैं, ख्याल हैं, उनको छोड़ते जाना है। अभी जो खाली लिफाफा होगा शादी में, चेक तो किया जाएगा ना कभी जब शादी का ये प्रोग्राम पूरा होता है तो सभी लिफाफे खोले जाते हैं, रुपए उसमें से निकाले जाते हैं। लेकिन जो खाली लिफाफा होता है उसमें क्या निकलता है? कुछ भी तो नहीं निकलता। लेकिन एक बार तो वो मर्यादा रहती है कि एक बार तो वो लिफाफा ले करके अभिनंदन एक दूसरे का किया जाता है। क्या निकलेगा क्या नहीं निकलेगा ये बाद की बात है। फ़ोटो तो खिंच गया, प्रोग्राम अटेंड हो गया, लेकिन लिफाफा खोलने वाले, जिन लिफाफों में रुपये निकलता है, धनराशि निकलती है, उसको निकालते हैं ना। बाकी तो किसी काम का नहीं है, कागज़ का टुकड़ा है। वो लिफाफा भी दोबारा काम नहीं आता क्योंकि नाम लिख दिया जाता है। भाव ये कि जो अच्छे विचार हैं उन अच्छे विचारों पर पकड़ करते हुए सुमरन की दूरी तय करनी है। उन अच्छे विचारों पर, भक्ति के विचारों पर, सतगुरु के ध्यान पर, सतगुरु के वचनों पर, उनके किसी भी प्रकार के शब्दों पर कोई भी ऐसा ख्याल आता है उसी में खो जाने की कोशिश करते रहे, क्योंकि धन राशि तो वही है। सुमरन का लाभ उन विचारों से आना है, उन ख्यालों से आना है, लेकिन वो ख्याल कम आएंगे और हल्के और माड़े दूषित विचार, सांसारिक विचार, मायावी विचार अधिक आएंगे। उनसे घबराने की बजाय जो अच्छे विचार हैं, भक्ति वाले विचार हैं, उन पर पकड़ अपनी अच्छी बनाने की कोशिश करते हुए, अपने उस दृढ़ संकल्प को याद करते हुए कि हमने संकल्प कर दिया कि हम 2 घंटे पूरा करेंगे। जैसे दुकान पर हम जाकर बैठते हैं या अपनी नौकरी पर जाकर बैठते हैं, वहाँ अगर काम नहीं होता, हम किसी सेठ साहूकार के पास नौकरी करते हैं या किसी कंपनी में काम करते हैं, किसी बॉस के अंडर में काम करते हैं, कहीं भी किसी ऑफिस में काम करते हैं। अगर काम कम भी होता है, ज़्यादा भी होता है, सब तरह के दौर आते हैं। अगर हमारी अपनी दुकान है और ग्राहक नहीं आ रहे हैं, हम रोज़ 9 बजे दुकान बंद करते हैं। कभी कोई हो तो चलो आधा घंटा पहले बंद कर दिया, 1 घंटा पहले बंद कर दिया। अब अगर मंदी का दौर चल रहा है तो क्या हम 12-12 बजे दुकान बंद करके आ सकते हैं? आए हैं कभी? मंदी का दौर तो बड़ा लंबा चलता है। 15-15 दिन तक एक ऐसी हालत जो है गिरावट में आ जाती है, बिक्री नहीं होती, और कभी थोड़ी कभी ज़्यादा। इस साल में एक लगभग ऐसा साल में 6 महीने थोड़ा करके, या यूँ कहें कि साल में तीसरा हिस्सा, साल में 4 महीने मंदी का दौर आता। तो हमने वो 4 महीने हम छुट्टियां तो नहीं कर लेते, इंतज़ार में ही बैठे रहते हैं कि अभी ग्राहक आएगा, अभी ग्राहक आएगा, और रात के 8 बजाते हैं या 9 के 9 बजे ही बंद करते हैं। और ये अपनी तरफ से मत अपना देते हैं, अपना एक इरादा बताते हैं कि हमने तो अपना प्रयास करना, पहले कैसे दुकान बंद कर दें, अपना नियम तो पूरा करना है, अपना पुरुषार्थ तो पूरा करना है। महापुरुष भी यही समझाना चाहते हैं कि इसी प्रकार ही ये आध्यात्मिक कमाई है, भक्ति की कमाई है, जो हम भक्ति की दुकान खोल कर बैठे हैं, जो हमने सुमरन की शुरुआत की है। चाहे मन लगे न लगे, बीच बीच में ख्याल टूटता है, मन भटकता है, कई प्रकार के विचार आते हैं, उनको देखते रहे, महसूस करते रहे, आने दें उन विचारों को, चलने दें उन विचारों को, लेकिन अपना हौसला बनाए रखें, अपनी पकड़ उन अच्छे विचारों पर बनाए रखें,
ताकि हमारा मन जो है बेफिजूल विचारों से भ्रमित ना हो। एक ना एक अवसर तो ऐसा आएगा ही, क्योंकि करत करत अभ्यास के जड़ मत्ती होत सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पर पड़त निशान। पत्थर पर निशान पड़ जाता है रस्सी का। रस्सी के रगड़ खाते 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 कुएं पर जो बाल्टी रस्सी से बंधी हुई कुएं में जाती है बार बार, और उस पत्थर के जहाँ रस्सी टकरती है वहाँ पर पत्थर घिस जाता है बार 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 बार, इस प्रकार के अभ्यास से। तो इंसान का जो, इस जीव का जो मन है कोई पत्थर जैसा नहीं है, केवल अभ्यास की दरकार है, दृढ़ संकल्प की जरूरत है, हौसले की जरूरत है। अपने विचारों को अपने ही अनुकूल बनाना हमारा दृढ़ संकल्प होना चाहिए। सुमरन में मन लगने लगेगा। और जो हम 2 घंटे बैठे रहेंगे, चाहे अंदर कैसे भी ख्याल उठते हों, इस सुमरन का जो हम सघन कर रहे हैं, इस सुमरन में जो हम 2 घंटे बैठकर फोटो के न्यायी बने बैठे हैं, फोटो खींच रहा है समझो, हमने 2 घंटे का दृढ़ संकल्प अपना पूरा किया है, तो सतगुरु तो अंतर्यामी है, वो पल पल की खबर रखते हैं। 2 घंटे का नक्शा उन तक पहुंच जाता है, 2 घंटे तक बैठने की उनके चरणों में फोटो खींचकर पहुंच जाती है। और क्या करना, सतगुरु ने नाम बख्शा है, सतगुरु ने हिदायत करी है, और हमने टाइम को पूरा कर दिया है। सतगुरु के चरणों में हमारा नमन, हमारा प्रयास, हमारा अभ्यास पहुंच गया है। सतगुरु की एक प्रसन्नता तो निश्चित रूप से हमें मिल जाती है कि हमने उनके वचनों का मान रख दिया, यानी उनके वचनों की पालना हमने कर ली है। सतगुरु की प्रसन्नता मिलेगी। सतगुरु की प्रसन्नता आगे से आगे हमें कामयाब करती चली जाएगी। हम अपना धैर्य नहीं छोड़े, अपने धैर्य को कभी नहीं छोड़ना है। और फिर इस प्रकार रोज हमने बैठना है। तो जो रोज बैठने की प्रक्रिया है, वो रोज बैठने की भी जो विचारधारा है हमारे साथ बनती चली जाएगी। हमें वो ख्याल आने लग जाएंगे कि मैं कल बैठा था, परसों भी बैठा था, और फिर ये भी निकल कर आएगा कि परसों कुछ तरह के विचार आ रहे थे, एक सप्ताह पहले कुछ अलग विचार आ रहे थे, एक महीना हमारे अंदर कैसे विचार चल रहे थे, मन कैसा उपराम हो रहा था, और आज कैसे विचार है। अगर हमने इस कर्म को 20 दिन, 30 दिन या 40 दिन पूरे कर लिए, कभी भी अगर हम कोई ऐसा संकल्प लेते हैं कि मैं 40 दिन तक फेरी लगाऊंगा, 40 दिन तक सुमिरन करूंगा, 40 दिन तक गुरु महिमा का पाठ करूंगा, तो ये सोच करके शुरुआत करें कि 40 दिन तक तो मैंने करना ही करना है, एक नागा ही नहीं करूंगा। लेकिन उसके बाद जारी रखना है, चाहे श्री आरती पूजा हो, गुरु महिमा हो, या भजन सुमरन हो, सत्संग हो, सेवा हो। एक भाव अपने अंदर रखें। जैसे कोई तकलीफ हो जाती है, कोई शरीर की परेशानी है, कोई धन की परेशानी है, कोई मानसिक परेशानी है, तो कोई हमें कह देता है कि 40 दिन तक ये कर लो, कुटिया पर फेरी लगाया करो। कोई कहता है कि दर्शन करने चले जाओ, श्री आनंदपुर जाके आ जाओ, दुख दूर हो जाएगा। मात्र दुख दर्शन करने से या मात्र दुख फेरी लगाने से नहीं होगा।
दुख दूर करने के लिए जीवन भर का संकल्प हमने कर देना, जीवन भर का संकल्प पत्र भर के छोड़ दे कि हमने तो जीवन भर यही करना है। 5 नियमों की पालना भी जीवन भर करनी है, 2 घंटे भजन अभ्यास जीवन भर करना है। उससे क्या फर्क पड़ेगा अगर हम कोई थोड़े दिनों तक अपने आप को गुरु महिमा के सांचे में डाल दें, श्री आरती पूजा के या सिमरन के या फेरियां लगाएं दर्शन करने के। एक बार अगर हमने इस प्रकार निर्णय कर लिया तो फिर क्या हो जाएगा? कुछ समय के बाद में फिर ज़रूरत आन पड़ेगी, फिर से कोई हमें कह देगा कि अब 40 दिन तक ये कर लो। तो क्यों ना हम इसको रेगुलर कर लें, जीवन भर अंतिम श्वास तक, क्योंकि हमने सतगुरु से नाम लेते वक्त ये जान लिया, ये समझ लिया कि ये पार ब्रह्म परमेश्वर है। निश्चित रूप से ये समझ करके नाम लिया है, उनसे हमने एक रिश्ता तो बना ही लिया है, अब रिश्ते को गहरा करना है। और ये विचार हमें कहीं ना कहीं दुविधा में डाले हुए हैं। तो विचार ये करना है कि सुमरन में बैठने के लिए क्या ऐसा करें जो मन जल्दी से जल्दी लगे। महापुरुष फरमाते हैं कि विनम्र बन के चलो, सच्चाई और खाकसारी को अपनाओ, छल कपट मत करो, यानी बहुत सारी चीज़ें, झूठ मत बोलो, किसी को गिराने का काम न करो। सामाजिक स्तर पर, सांसारिक स्तर पर भी किसी को गिराने का अगर हम कार्य करते हैं, किसी को नीचा दिखाने का कार्य करते हैं, तो हमारे सुमरन पर असर पड़ेगा। और इसके उलट अगर किसी को ऊंचा चढ़ाने का प्रयास करते हैं, किसी की मदद करते हैं, किसी को कोई दरकार हो, ज़रूरत हो, और हम इस प्रयास में रहते हैं कि हमें भनक लग जाए कि कोई हमारी मदद का ज़रूरतमंद है, और हम मौका पाते ही जितना भी हो सकती है किसी को रुपए देना, हजारों लाखों की मदद करना, सैकड़ों की मदद करना, ये कोई मदद नहीं है पुख्ता तौर पर, बल्कि असली मदद है कि किसी के दिल को राहत पहुंचाना, विनम्र होकर किसी से मिलना, झुक कर चलना, सतगुरु के वचनों पर ठीक प्रकार से अमल करना, अहंकार से खाली होकर के रहना। ऐसा करने से इस लोक में लौकिक स्तर पर, सामाजिक स्तर पर तो लाभ होगा ही, लेकिन ऐसा स्वभाव बनाने पर, ऐसा नियम बनाने पर सतगुरु की भी प्रसन्नता प्राप्त होगी, क्योंकि हम नामधारी हैं, सुमरन करने वाले हैं। और जब जब भी सुमरन करेंगे, जब जब भी सुमरन पर बैठने का हम अवसर तलाश करेंगे और सुमरन में बैठने लग जाएंगे, तो ये सारी कार्रवाइयाँ हमें सुमरन में बिठाए रखने के लिए हमारा नेतृत्व करेगी और हमें सुमरन में लाभ कराएगी। किसी का दिल दुखाने से परहेज करना, किसी को थोड़ा सा सहारा देकर आगे पहुंचाना हो, किसी भी क्षेत्र में, भक्ति की राह में या सांसारिक सामाजिक राह में, यानी किसी को दिल में हमारी वजह से खुशी मिलती है, किसी को सुख मिलता है, तो ये सुमरन में आने वाली बाधाओं को ऐसा व्यवहार दूर करता है। और जो विनम्र भाव रखना है, विनम्र बनकर रहना है अपने आप में, ये हमें भीतर ही भीतर से मजबूत बनाता है। विनम्र बनने के भी अनेक अनेक दृष्टांत हम सुनते रहते हैं। एक संत अपने शिष्य के साथ जंगल में जा रहे थे।
तो एक चलते चलते एक जगह पर नीचे ढलान पर से गुजरते हुए, ढलान पर जब हम ऊपर से नीचे की ओर उतर रहे होते हैं तो अक्सर पैर फिसलने का डर होता है। तो ढलान पर जब चल रहे थे संत और शिष्य, तो अचानक शिष्य का पैर फिसला और वो तेजी से नीचे की ओर लुढ़कने लगा और नीचे बहुत गहरी खाई थी। खाई में पहुंचने वाला था, खाई वाले किनारे की तरफ लुढ़कने वाला था कि उसके हाथ वहाँ बांस का कोई पौधा लगा हुआ था। तो जैसे ऐसी सिचुएशन बनती है कि जब कोई गिरने लगता है तो वो संभलने के लिए कुछ भी पकड़ने की कोशिश करता, जो कुछ भी हाथ में आ जाए। तो वो भी जैसे हाथ पांव मार रहा था, जबकि उसको संभलने का भी अवसर नहीं था, फिर भी जहाँ जहाँ अवसर मिलता है, सेकंड सेकंड में, श्वास श्वास में जितना संभलने का अवसर मिलता है तो हाथ से कुछ पकड़ने का प्रयास करता। तो एक बांस का जो पौधा था वो बांस हाथ में आ गया उसके और मजबूती से उसने पकड़ लिया और खाई में गिरने से बच गया। बांस धनुष की तरह मुड़ गया क्योंकि वो तो लुढ़क रहा था। अब बांस को पकड़ भी लिया तो फिर भी लुढ़का तो बांस जो लचीला था मुड़ गया और वो बांस को पकड़े रहा। अगर कोई एकदम सख्त किस्म का बांस होता तो इतना वेग था, इतनी रफ्तार थी, तो वो बांस का टुकड़ा टूटकर उसके साथ चला जाता और खाई में गिर जाते। लेकिन मुड़ गया बांस, लेकिन उखड़ा नहीं, टूटा नहीं। और उस शिष्य को उस बांस ने संभाल लिया। बांस को उस शिष्य ने पकड़ लिया और बांस की जो ताकत थी वो ये थी कि वो मुड़ सकता था, झुक सकता था। वो धनुष की तरह आकार ले लिया उसने, जमीन से उखड़ा भी नहीं, टूटा भी नहीं, मुड़कर, झुककर। और वो जो सेवक था, अब वो मरता क्या नहीं करता, उसने तो बचने के लिए कुछ भी पकड़ना था, उसने बांस को पकड़ा था। ये बांस के अंदर गुण होता है जिसके सहारे वो बांस को पकड़ते हुए बांस खुद झुक गया उसके साथ। इतने में रफ्तार उसकी लुढ़कने की कम हो गई और वहीं स्थिर हो गया, खाई में जाने से बच गया। अगर लुढ़कता रहता तो बस किनारे पर पहुंचा हुआ था, किनारे से इधर ही बांस ने ये काम कर दिया। और इतने में संत पहुंचे वहाँ पर और शिष्य का हाथ पकड़कर, सहारा देकर, थोड़ी सी मेहनत से उसको और ऊपर खींच लिया और अपने साथ ले लिया। दोनों फिर अपने रास्ते पर आगे बढ़ने लगे। रास्ते में संत ने शिष्य से कहा कि जान बचाने वाले बांस ने, भाई जिस बांस से तुम्हारी जान बची, संत कह रहे अपने शिष्य से कि जिस बांस ने तुम्हारी जान बचाई, क्या उस बांस ने तुम्हें कुछ कहा? तुमने कुछ सुना? तो शिष्य कहता, नहीं गुरुजी, क्या पता मेरे प्राण संकट में थे इसलिए मैंने ध्यान ना दिया हो। और वैसे भी पेड़ पौधों की भाषा मुझे समझ में भी नहीं आती। अब आप ही बता दीजिए क्या बताना चाहते हैं, मुझे क्या समझाना चाहते हैं।
वो बांस का पौधा क्या संदेश दे रहा था, आप बता दो, मैं तो नहीं समझ पाया। तो संत मुस्कुराए कि खाई में गिरते समय तुमने जिस बांस को पकड़ लिया था वो पूरी तरह तुम्हारे साथ जमीन तक लग गया था, मुड़ गया था, फिर भी उसने तुम्हें सहारा दिया और तुम्हारी जान बचा ली। और इसी प्रकार समझाते हुए संत जी ने अपनी बात जारी रखे हुए कहा कि बांस ने तुम्हारे लिए जो संदेश दिया है वो मैं तुम्हें दिखाता हूँ। संत ने रास्ते में खड़े बांस के एक पौधे को खींचा, फिर छोड़ दिया। अब वो बांस लचक कर अपनी जगह पर जब छोड़ा संत जी ने, तो फिर वापस अपनी जगह पे जाके खड़ा हो गया, ज्यों का त्यों। खींचा तो वो मुड़ गया, झुक गया। तो वो कह रहे हैं संत कि हमें बांस की इस लचीलेपन की खूबी को अपनाना चाहिए। तेज हवाएं बांसों के झुरमुट को झकझोर देती है। जहाँ बांसों की खेती होती है तूफान तो बहुत आते हैं, जब तूफान आते हैं तेज हवाएं चलती हैं, बांसों का झुंड उखड़ता नहीं है। तेज हवाएं और तूफान की कोशिश पूरी रहती है, वो तो मकानों को भी गिरा कर ले जाती है, लेकिन बांस जो है वो हिलता है, डुलता है, नीचे तक झुक जाता है, आगे होता है, कभी पीछे होता है, लेकिन धरती के अंदर डटा रहता है, धरती में जमा रहता है। और संत कहते हैं कि बांस ने तुम्हारे लिए यही संदेश भेजा है कि जीवन में जब भी मुश्किल का दौर आए, मुश्किल का दौर तो हर इंसान की ज़िंदगी में लाइन लगा करके आते हैं। मुश्किलों का एक दौर थमता नहीं कि एक और शुरू हो जाता है, एक विवाद थमता नहीं कि एक और शुरू हो जाता है। महापुरुष फरमाते हैं कि जब मुश्किल का दौर आए तो थोड़ा झुक कर विनम्र, थोड़ा झुक जाना यानी विनम्र बन जाना, लेकिन टूटना नहीं। जैसे हम हौसले छोड़ देते हैं, टूटने लगते हैं कि अब तो कुछ नहीं रह गया जीवन में, अब मैं क्या करूँगा। सब्र रखें ऐसी अवस्था में। जब भी मुश्किल का दौर आए थोड़ा झुक जाओ। देखो अक्सर घरों में क्या, गली में क्या, मोहल्ले में क्या, बड़े बड़े फसाद होते हैं, बड़े बड़े मुश्किलों के दौर आते हैं, लेकिन क्या विचार किया हमने, कितना आपस में कलह कलेश हो जाता है। बरसों से साथ रहने वाले मित्र एक दूसरे के दुश्मन हो जाते हैं। यहाँ तक पति पत्नी में ऐसे विवाद खड़े हो जाते हैं, तलाक की नौबत आ जाती है। फिर क्या होता है, विवाद बढ़ते 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 अदालत में पहुंच जाता है, पंचायत में पहुंच जाता है। फिर अदालत में क्या होता है, झुकना झुकाना। या तो ये रास्ता है कि वहाँ जाकर फैसला हो जाता है, समझौता हो जाता है, या अगर अपने रवैये पर दोनों लोग अड़ियल बनकर रहते हैं, अपनी बात की अहमियत के लिए झुकना पसंद नहीं करते, मुड़ना पसंद नहीं करते, विनम्रता धारण नहीं करते, क्रोध के वश, अहंकार के वश, घमंड के वश अडिग खड़े रहते हैं, सख्ताई बरतते हैं, फिर तलाक हो जाता है, पेनल्टियां लग जाती है। फिर एक के आगे हम नहीं झुके,
फिर अनेकों के आगे झुकना पड़ता है। सोचो, जिस घर में तलाक की नौबत आती है, पति पत्नी में ये अवस्था पैदा हो जाती है, अगर सब्र से विचार करें, थोड़ा झुकने का प्रयास करें, अधिक से अधिक क्या हो जाएगा। अनेक तरह की विचारधारा के चलते ये सिचुएशन, ये कंडीशन पैदा होती है। किसी भी कंडीशन को खोलने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ एक समझने का विषय है हमारा। समझाने वाला भी मैं कौन होता हूँ, लेकिन ये केवल समझने का विषय है। मुझे भी समझना है, सबको समझना है, क्योंकि ये अवस्था सब पर आती है। अगर ये घटित हो रहा है कुछ अरसे से कि पत्नी अधिक खर्चा करती है या कुछ ऐसी वस्तु की मांग करती है या रोज कुछ पैसा खर्च करती है, पैसा होने पर अगर पैसा खर्च करती है और वहाँ विवाद खड़ा हम हो जाने देते हैं और अड़ियल रवैया अपनाते हुए अलग अलग हो जाते हैं, तो फिर कितना हर्जाना देना पड़ता है। हमारे पास जो जिस प्रकार का स्तर है हमारा, उस स्तर पर ही हर्जाना तय किया जाता है। लाखों रुपए का हर्जाना अदालत लगा देती है, फिर शायद समझ भी आ गई हो अनेकों को, बाद में अलग हो जाने के बाद ये समझ भी आ गई हो कि अधिक खर्च करके भी तो ये रुपए खर्च होने थे, एक साथ देने पड़ गए। अच्छा होता कि ये विवाद ही ना होता, और किस दोराहे पे जाके खड़े हो गए। बहुत से ऐसे अवसर जीवन में आते हैं जिसमें अपने घर में समझौता किया जा सकता है, समझौता किया जा सकता था। हमें अदालत में समझाया जाए, ऐसी दरकार नहीं होनी चाहिए हमें। हम खुद समझदार बने। सुमिरन करने वालों के जीवन में ऐसी नौबत नहीं आती, ऐसी घड़ियां नहीं आती। जो बांस का एक उदाहरण संत महापुरुषों ने दिया कि अपने आप को अगर विनम्र बना लिया जाए, अपने आप को टूटने से रोकना, ये विचार बना लिया जाए। आज संसार में हर कोई टूटता हुआ नजर आ रहा है, कहीं पत्नी तो कहीं पति, कहीं बाप तो कहीं बेटा, कहीं माँ और बेटा, कहीं सास और बहू, कहीं ननंद और भौजाई, कहीं सेठ और नौकर। भाव कहने का इतना ही है कि हमारे संतों महापुरुषों ने जो इतनी रचना रचाई है, हमें विनम्र बनाना चाहते हैं, और विनम्र बनने पर बहुत से मसले चुटकियों में सुलझ जाते हैं। बेशक प्रारब्ध में हमारा कुछ बड़ा हिसाब किताब क्यों ना हो, भुगतान क्यों ना लिखा हो, लेकिन जो हमारे सतगुरु ने हमें सुमरन का जो रास्ता बताया है, बड़े बड़े मसले सुलझ जाते हैं, दुख हल्के से हल्का हो जाता है। किसी भी प्रकार के विवाद पर हमारी सुरती फिर दुखद अवस्था में हमें नहीं पहुंचाती, और
समझौतावादी बना करके, विनम्र बना करके दुखों से ये सुमरन हमें उबार देता है। जब संत समझा रहे थे अपने शिष्य को कि किस प्रकार बांस ने मुड़ करके, झुक करके तुम्हें बचा लिया, और जब हमने तुम्हारा हाथ पकड़ा तो बांस को छोड़ते ही बांस अपनी स्थिति में पहुंच गया। अब बांस तो वो खड़ा हुआ है, तो वो फसल है, धरती में जमा हुआ है, लेकिन उसने उस खड़े हुए रहे स्थिति के अंदर होते हुए भी किस प्रकार झुक करके एक अपना आदर्श स्थापित किया है इंसान को समझाने के लिए, कि थोड़ी देर के लिए वो झुक करके एक इंसान की जिंदगी को बचा दिया, खाई में गिरने से बचा दिया। लेकिन ये इंसान अगर झुक करके विनम्र बनकर कम से कम अपने आप को बचा ले, पहले अपने आप को बचा ले, तो अनेकों को बचाने वाला हो जाएगा। ये परोपकार करना संत महापुरुष सिखाते हैं कि पहले अपने आप पर उपकार करो। वो शिष्य जो है बड़े गौर से सुनता रहा। संत जी ने आगे कहा, बांस न केवल हर तनाव को झेल जाता है, बल्कि ये उस तनाव को अपनी शक्ति बना लेता है और दुगनी गति से ऊपर उठता है। अब इसको समझने के लिए कोई ऐसी जटिलता नहीं है, कोई मुश्किल नहीं है कि जो संत समझा रहे हैं कि बांस जो है अगर किसी के लिए झुकता है, हम सीधा सीधा समझ लेते हैं कि अगर ज़मीन में उगा हुआ बांस का पौधा है, बांस जो है ज़मीन में लगा हुआ है, वो झुका, जिस वक़्त उस सेवक ने उसको पकड़ा और जब उस बांस को छोड़ा तो छोड़ते ही बांस कितनी तेज़ी से बढ़ करके अपनी जगह पर आ गया होगा और इधर उधर 2-3 बार इधर उधर होकर के फिर स्थित हुआ होगा। यानी उसके अंदर ऊर्जा का संचार हो गया किसी की मदद करने के बाद। वो खड़े खड़े तो वो खड़ा ही था। यानी जब मुश्किल आई, जब जैसे तूफान आता है, जैसे आंधी आती है, तो भी बांस इधर से उधर जोर जोर से डोलता है, आगे होता है, पीछे होता है, कितना उसको उखाड़ने की कोशिश होती है आंधी की तरफ से, तूफान की तरफ से, लेकिन हर बार वो जितना नीचे झुकता है फिर उतना ही तेज़ी से ऊपर अपनी जगह पर आकर पहुंच जाता है। उसकी शक्ति बढ़ती है, उसकी मजबूती बढ़ती है, 2 गुनी ताकत से वो फिर ऊपर आता है। यानी बांस ने ये हमारे लिए संदेश दिया है कि अपने जीवन में इस प्रकार लचीले बने रहो, विनम्र बने रहो, तो लाभ ही लाभ है। शक्ति का हमारे अंदर पहले से अधिक संचार होता रहेगा। और संत ने ये भी कहा अपने शिष्य से कि बेटा, पेड़ पौधों की भाषा तो मुझे भी नहीं आती, लेकिन यकीन मानो बेजुबान प्राणी और ये जड़ वस्तुएं, पेड़ पौधे हमें अपने आचरण से बहुत कुछ सिखाते हैं। आम का पेड़ होता है, हम सभी जानते हैं, फल लगे होते हैं, उसी पेड़ पर पत्थर फेंके जाते हैं जिस पर फल लगे होते हैं। और ये भी निश्चित है कि जिस पेड़ की डाली झुकी हुई है उसको देखेंगे तो उस पर फल लगे होंगे। यानी विनम्र होने से
लाभ ही लाभ है, गुण ही गुण है। अकड़ कर खड़े रहने से, अहंकार धारण किए रहने से कुछ प्राप्त होने वाला नहीं है। सुमरन में बैठें, विनम्र बनकर बैठे, लचीले बनकर बैठे, समझौतावादी बनकर बैठे। और सबसे अहम बात यह है कि सुमरन सतगुरु की एक आज्ञा है, सतगुरु का आशीर्वाद है। यूँ तो हम कहते हैं, जब जब भी हम दर्शन करते होंगे, श्री गुरु महाराज जी ने खूब आशीर्वाद दिया, खूब आशीर्वाद दिया। आशीर्वाद है कि जो उन्होंने कहा वो हमने किया, और तब कहें कि श्री गुरु महाराज जी ने आशीर्वाद दिया। आशीर्वाद वो है जो उन्होंने हमें कहा है कि 5 नियमों की पालना करो, और हम 5 नियमों की पालना करते हैं। श्री आरती पूजा श्री गुरु महाराज जी की आज्ञा को सिर पर धारण करते हुए करें कि ये मेरे श्री गुरु महाराज जी की आज्ञा है। सेवा श्री गुरु महाराज जी की आज्ञा समझकर करें। हम सेवा के कार्य को कर सकने में समर्थ नहीं हैं कि हम कुछ कर सकें, श्री गुरु महाराज जी का हम कोई कार्य कर सकें, ऐसी सामर्थ्य हमारे में नहीं है। लेकिन ये भाव रखे करें कि मेरे श्री गुरु महाराज जी ने आज्ञा फरमाई है, मुझे इस सेवा पे लगाया है, और उनकी आज्ञा को सिर पर धारण करके उस सेवा में लगे रहे। वो सेवा सरल से सरल हो जाएगी, आसान से आसान हो जाएगी, पीड़ा को हरने वाली हो जाएगी, जिंदगी में दुख कलेश दूर हो जाएंगे। केवल हमारा ही लाभ है सेवा में, बाकी वो कार्य तो सतगुरु की ओर से करे कराए हुए होते हैं। हमने तो केवल एक आज्ञा को दोहराना है, आज्ञा पर चलना है। संसार में जिसने भी जन्म लिया है, हर संभव वो प्रयास करता है कि जीवन में कोई दुख आए नहीं, आ जाए तो फिर वो रहे नहीं। यानी दुखों से छुटकारा पाने के लिए, दुखों को दूर भगाने के लिए हर कोई छोटा बड़ा, अमीर गरीब, हर जात पात का इंसान लगा हुआ है। दुखों के साथ या दुखों को अपने साथ कोई रहने देना नहीं चाहता, लेकिन दुख हैं कि खत्म होते ही नहीं, दुख इंसान का पीछा छोड़ते ही नहीं। तो सतगुरु के वचनों पर अमल करें, सतगुरु के बताए रास्ते पर चलें, जो वो रोज़ कहते हैं कि 5 नियमों की पालना करो। लोक और परलोक को संवारने का हमारा जिम्मा है। 5 नियम में क्या ऐसी बड़ी बात है? श्री आरती पूजा बोल करके करनी है, हाथों में थाली को घुमाना है, आँखों से दर्शन करना है, पाँव से वहाँ स्तंभ की तरह खड़े रहना है। ये सब कुछ हाथ सतगुरु ने दिए, प्रभु परमेश्वर ने दिए, आँखें प्रभु ने दी, ये पूरा शरीर प्रभु ने दिया, ये श्वास प्रभु ने दिए, ये सोना सोना वक्त प्रभु ने दिया। उसमें से थोड़ा सा वक्त लगा देंगे, आँखों को, कानों को, हाथों को, पाँवों को वहाँ लगा देंगे। उनकी रहनुमाई में अगर अपने जीवन को थोड़ा चला लेंगे, फिर उसके लाभ को देखें। 2 घंटे भजन अभ्यास करते हैं तो फिर क्या, हमने क्या 2, 4, 6 महीने, साल भर नियमित रूप से बिना नागा 2 घंटे भजन सुमरन रोज कर लिया? क्या इतना हमने
इतिहास बना लिया कि हमने 1 साल तक इस नियम को निभाया हो और फिर हमें ये कहना पड़ गया हो कि मन नहीं लगता, तरह तरह के ख्याल आ जाते हैं। पहले एक समझौता करें और लग जाएं सतगुरु के वचनों की पालना में, उसका असर तो अपने आप ही देखने को मिलेगा। श्री दर्शन हाल में सत्संग हो रहा था कि जैसे पहले शुरू में हमने अभी सुना, यही तो सच्चाई है कि जैसे मेहंदी है, मेहंदी में रंग छिपा हुआ है, मेहंदी का पेड़ है, पौधा है, तो उन पत्तों के साथ लगी हुई टहनियों में रंग है, लेकिन बरसात आती है उस पौधे पर तो वो बरसात का पानी रंगीन तो नहीं होता, लेकिन उन्हीं पत्तों में, उन्हीं टहनियों में रंग है, मेहंदी वाला रंग है। वो जतन करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, उस पत्तों को बीनना पड़ेगा, सुखाना पड़ेगा, फिर उसको रगड़ना पड़ेगा, फिर उसमें पानी मिला के अपने शरीर पर लगाना पड़ेगा। मेहंदी हाथों में लगाई जाती है, पाँव में लगाई जाती है, बालों में लगाई जाती है, कहीं भी लगाएं, फिर देखो कैसे गूढ़ा रंग चढ़ जाता है। लकड़ी में आग है तो अपने आप से आग दिखाई थोड़ी देने लगेगी, उसके लिए भी जतन करना पड़ेगा। ऐसे ही प्रभु परमेश्वर हमारे अंदर है तो वो प्रयास करना पड़ेगा, और उसको देखने के लिए जो संत महापुरुष युक्ति बताते हैं वो यही है कि 5 नियमों की पालना से, 2 घंटे भजन अभ्यास से अंदर अपने ही प्रभु परमात्मा का दर्शन हो सकता है। और यही विशेष कृपा सतगुरु की हर गुरुमुख प्रेमी पर हो रही है। रोज दर्शन हाल में ये वचन हमारे लाभ के लिए सुनाए जाते हैं और हम वचनों की पालना करें और 5 नियमों की पालना करते हुए 2 घंटे भजन अभ्यास करें, अपना लोक परलोक सुहेला करें। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।